हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, वरिष्ठ नेता सांसद। 2024 के चुनाव को लेकर उनसे हमारी चर्चा होती है। जगता बाबू, आपने देश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, काफी लंबे समय तक देखा है। 2024 का चुनाव को आप कैसे देखते हैं? ये चुनाव किस चीज के लिए हो रहा है? 2024 का चुनाव भारत की जनता वर्सेस दंगाइयों और उन्मादियों के बीच में है। जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान में जिनको विश्वास है, आम जन की समस्याओं को जो दूर करना चाहते हैं, वो एक तरफ, और एक तरफ देश के चंद पूंजीपतियों के धन और दौलत कैसे बढ़े, इसके लिए प्रयास करने वाले लोगों के बीच में ये लड़ाई है। भारत की जनता अपने लिए संघर्ष कर रही है और कभी भी उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ है, इतिहास में भी अभी भी, कि कोई उनके साथ धोखाधड़ी करे, लोकतंत्र को समाप्त कर अराजकता इस देश में पैदा करने वालों का नाम है भारतीय जनता पार्टी। स्वयं अपने गलत कार्यों के द्वारा भारत की जनता को नाराज कर चुकी है। कोई उनको पसंद नहीं करता। उनके कार्यक्रमों में देख लीजिए, कुछ जो अपने को विशेष समझते हैं वही आते हैं। फटेहाल और गांव के गरीब और कमजोर कहाँ आ रहा है इनकी किसी सभा में? सभा की जो क्वालिटी है वह गुणात्मक फर्क बताती है कि ये दंगाई आज देश का विश्वास खो चुके हैं, चंद लोगों के लिए केवल शासन में बैठे हैं। देखता हूँ 2019 का जब चुनाव था तो बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली। अभी 2024 में क्या फर्क आपको दिखता है जिसकी वजह से आप आश्वस्त हैं? असल में आप लोग अपनी चीजों को ठीक से देख नहीं पाते हैं। आप लोगों में भी कमी है। 2019 के बाद 2020 का चुनाव हुआ, 19 लोकसभा का चुनाव था, 20 विधानसभा का चुनाव था। डबल इंजन के नाम पर बिहार का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री यहाँ लगातार प्रचार किया, हर इलाके में गए। लेकिन 2020 को आधार मान के चलिए, एक नौजवान नेतृत्वकर्ता लोगों की समस्याओं को समझा और उनके विषयों को लेकर के लड़ा। याद रख लीजिए, भारत का वो अद्भुत चुनाव था। जो सत्ता में बैठे हैं उनकी शिकायत करके हम लोग चुनाव नहीं लड़े, बल्कि जनता की समस्याओं को हम कैसे हल करेंगे, ये विषय हम लोगों के सामने ले गए थे। और प्रदेश की जनता ने विश्वास किया और प्रदेश की जनता विश्वास करके हमको सत्ता तक पहुंचा दिया। लेकिन जो इन लोग के पास कौशल है हर चीज़ों को बिगाड़ देने का, भ्रम फैलाने का, मशीन के नतीजे कुछ थे, अपने पदाधिकारियों से नतीजे कुछ ही निकलवा दिए। और बिहार की जनता ने, देश की जनता ने देखा कि नहीं, एक नौजवान एक तनहा लोगों की समस्याओं को लेकर खड़ा है और भारत के सभी लोगों को, चाहे वो राज्य में राज कर रहे हो या देश के प्रधानमंत्री हो, सबको लोगों ने नकार दिया था। देखता हूँ एक तो 2014 के बाद से एक जो दिक्कत देखने में आ रही है विपक्ष के खेमे में, कि हर बार जो है वो बीजेपी को हराने की बात शुरुआत में होती है, फिर बाद में विपक्ष बिखर जाता है, एक तरीके से उनका साथ में आना हो नहीं पाता है। तो क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में बिहार एक दूसरा एग्जाम्पल प्रस्तुत करेगा, क्योंकि बिहार में अलायंस है आपका जेडी कांग्रेस का? देखिए, जब ख्याल कर लीजिए, इस बार का चुनाव 77 की तरह है, इस बार की चुनाव 89 की तरह है। देश के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी भाई, देश के प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह। अलग है कि षड्यंत्र के द्वारा इन लोगों ने जनता के जो मैंडेट थे उसको रहने नहीं दिया। वह उसी तर्ज पर ही चुनाव हुआ, एक आपातकाल के खिलाफ चुनाव था।
और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव था। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ख्याल कर लीजिए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि शायद इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है जो बॉन्ड वाला मामला है। तो सर्वोच्च न्यायालय जब इनको भ्रष्टाचार के रास्ते से कानून बना करके देश को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप गलत कर रहे हो, शायद यह तो चुनाव के तरीके नहीं हैं, आप पैसे क्यों छुपा रहे हो कि कौन किसको दिया, और जो आ रहे हैं सबके सामने खबर वो अजीब है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ उस पर नोटिस ईडी सीबीआई के छापे पड़े, लेकिन जो ही इन्होंने इनके खाते में, चुनाव के खाते में पैसा दे दिया 70 करोड़ 75 करोड़ 1000 करोड़, तो ही उसकी सब कुछ ढिलाई कर दी गई। यह क्या किसी सरकार का काम है क्या? ये सरकार है ही नहीं है, यह अपने आप को व्यापार कर रहे हैं राजनीति का। केवल बैठ करके अडानी और अंबानी का धन कैसे बढ़े, एक सवाल है भारत की जनता का, बिहार की जनता शामिल है। आखिर इस देश में धन बढ़ा और हम बहुत धनी हो गए, 5वें नंबर के धन, तो फिर सबसे भूखा राष्ट्र क्यों है? कहाँ गया वो पैसा? जिस पैसा से आम आदमी को रोटी तक न मिल सके, उस धन को आप शान का विषय बनाते हैं। वो धन शान का विषय धन नहीं है, देश की शान का विषय नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को ऊंचा दिखाने का विषय हो सकता है, उनका व्यापार बढ़ाने का विषय हो सकता है। जवाब दे सकते हैं क्या क्यों ऐसा हुआ? कोरोना में जब सबके धन घटे, भारत का भी धन घटा, लेकिन आम लोगों का धन घटा और देश के जो अरबपति खरबपति है उनका धन कैसे बढ़ गया? इन सवालों का ये आम आदमी के जेहन में जा चुका है, इनको जवाब देना पड़ेगा, और उसका एक ही है जवाब, ये कुर्सी पर से हटे। जी, इस बार जो अयोध्या में राम मंदिर का इन्होंने उद्घाटन किया है, और ऐसे हिंदुत्व के मुद्दे लगातार वो उठाते रहे हैं भाजपा, उनको लगता है कि इसका उनको फायदा होगा। क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में भी हिंदुत्व उतना प्रबल मुद्दा रहेगा जो कि बाकी राज्यों में रहा है? तब आप खुद ही बता दीजिए, इन ठगहारों की बात आपने शुरू कर दी। जी, ये देश का मुद्दा है क्या? देश का मुद्दा है बेरोजगारी, पढ़ाई, सिंचाई, पैदावार जो किसान करते हैं अपनी मेहनत से उसका दाम देना। लोग तो पूछ रहे हैं कहाँ गए स्वामीनाथन का रिपोर्ट? क्यों नहीं आप तो दे रहे हो? जिनके पसीने से तुम्हारी तिजोरी भर रही है, उस पसीने की कमाई का तुम दाम क्यों नहीं दे रहे हो? याद रख लीजिए, एक भावनात्मक चीज है और एक इंसान की आवश्यकता है। भगवान के घर में भी लोग अपनी खुशहाली मांगने जाते हैं, और खुशहाली के जो विषय है उसको दुख में ही बदल रहे हैं। आप ख्याल कर लीजिए, आप लिखने वाले हैं और आपके हाथ से कलम छीन लीजिए तो क्या करेंगे आप? क्या आप किसी भावना में जाएंगे? क्योंकि आपका तो पेशा खत्म, आपके रोजी रोटी और आपके जीवन कैसे अब आगे चलेगा? यही हाल तो किसान का सवाल कर रहा है। क्यों बेचैन है किसान? 2-2 साल तक सड़क पर, कहीं दुनिया में हुआ है क्या? शांतिपूर्वक सत्याग्रह करना किसानों को, क्योंकि उनकी सारी धन और दौलत जो कुछ भी उनके पास पुरखों ने दिया है उसको छीनने का प्रयास, बड़े बड़े व्यापारियों को उनकी खेत खलिहानों का भी मालिक बना देने का प्रयास। आखिर देश जा कहाँ रहा है? जैसे अब जब प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, तो जैसे अभी हाल की एक रैली हुई तो उन्होंने फिर वो 20 साल पुरानी कुछ बातें उठाई, लोग जंगल राज की बातें उठाई, और कहा कि जो नया पीढ़ी बिहार का है उसको उसकी मेमोरी नहीं है। तो आप तो 25-30 सालों से रहे हैं लालू जी के साथ, आप कैसे आप एक बात जोड़ लीजिए, बाचाल लोगों की बात और तथ्यों के आधार पर बात करना चाहिए। किस माने में? अपराधी की यदि बात मान लो तो हम लोग शासन में आए थे 90 में, उसके पहले 1 लाख में 172 क्राइम होते थे।
हम लोगों ने उसको घटाते 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 जब इनको राज्य हम लोगों ने सौंपा या राज्य पर काबिज हुए तो वो 142 था। 172 से 142 और आज वह गया है 300 के आसपास। किस वाले में जंगल राज था? इसलिए कि इनकी बोलने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है। आप लोग की जो मशीन औजार है इसमें तो झूठ दिखाने की क्षमता है। ये सारे लोगों ने बाचाल लोगों ने बातों को बिगाड़ दिया। ये जिस जनसंहार की बात करते हैं वो लगातार चला आ रहा था 40 साल से। 2000 आते आते हम लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया। 2005 में ना राज्य गया है तो ये 5 साल में देखो कि एक भी घटना घटी है बिहार में क्या? शांति के स्थापित करके हम लोगों ने न कोई सड़कों पर कोई संघर्ष कर रहा था, न जो कोई हमसे लड़ रहा था, न किसान हो, मजदूर हो, कोई भी छात्र हो, कोई भी आंदोलन और हड़ताल नहीं हो रहे थे। एक शांतिपूर्वक समाज हम लोग ने स्थापित कर दिया था। हमें लोग जंगल राज हो गए। ये हैं जंगल राज पैदा करने वाले, ये जंगली ये लोग हैं। जंगली का जंगल का तो एक ही परिभाषा है ना कि इसके पास शक्ति होगी वह सबको दबा देगा। हम लोग दबाने वाले तो नहीं हैं, हम लोग तो केवल दबे हुए लोगों को, जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी लोग लगातार प्रयास करते रहे। हम लोग तो उनके मन को उठाते हैं कि ये देश तुम्हारा है, संविधान तुमको उतना ही अधिकार दिया है जितना एक राजा रानी को दिया है। इसलिए आप इस देश की रक्षा के लिए, देश के लिए मेहनत करो और अपने भी रोजी रोटी के साथ देश के बारे में भी सोचो। आपको बताओ क्यों बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? क्यों? कौन है इसका दोषी? सोचते कभी हो कि हम जो भी काम करते हैं इसमें लोगों के भीतर रोजगार कैसे मिलेगा? अडानी अंबानी के धन बढ़ने से क्या गांव के लोगों को रोटी मिल जाएगी? और भूखे देश दुनिया में कभी भी अपने सम्मान को नहीं प्राप्त कर सकता है। कहाँ आप 70 नंबर के हंगर नेशन थे, आप 114 नंबर पर चले गए इन्हीं के राज्य में। आखिर इनकी उपलब्धि है क्या? अपने किसी उपलब्धि को बता दो। 5वें नंबर के हम दौलतमंद हो गए, दौलतमंद आदि हो गए 5वें नंबर का, तो फिर 114वें नंबर 70 से 114वें नंबर पर आप भूखे लोगों की जमात में कैसे चले गए? एक बोलो, धन बढ़ रहा है तो भूख मिटनी चाहिए ना? नहीं, कोई धन नहीं बढ़ रहा, भूख बढ़ती जा रही है। इंसान विद्रोह के कगार पर खड़ा होता जा रहा है। देखता हूँ इस वक्त बिहार में जो है चुनाव में जो सरकारी नौकरियों का मुद्दा है वो काफी उठाया जा रहा है। तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं अपनी मीटिंग में और नीतीश भी कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए ये नौकरियां मिलेगी। तो आपको क्या लगता है ये मुद्दा कितना बड़ा हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का इस इलेक्शन में? आप और इसका फायदा किसको मिलेगा? एक बात आप लोग ठीक से इसको देख नहीं रहे हो। हम लोग ने अधिकांश जो लोगों को नौकरी दिलाई वो हमारे शिक्षकों की है। शिक्षक का केवल नौकरी नहीं है बल्कि कमजोर और गरीबों को शिक्षित करने का, ज्ञानी बनाने का सबसे बड़ा साधन है। हमें आप बताओ, क्या यह देश एक लब का ही देश बन के रह जाएगा? क्यों इनको हम शिक्षक भी नहीं दे सकते? जिसको आप जंगल राज कहते हो, उसी राज में हम लोग बीपीएससी के द्वारा 25,000 शिक्षकों को नौकरी दी। 45,000 लोगों को, और भी हमारा विज्ञापन निकल गया था, फाइनल स्टेज में था। कौन हाई कोर्ट में जाकर रुकवा दिया? बोलिए। निस्वार्थी लोगों ने कहा गरीब लगता है पढ़ लेगा, तो आप हाई कोर्ट में जाते हो, भाजपा के लोगों, जदयू के लोगों, आप उसको रुकवा देते हो। और तब से रुका पड़ा रहा। फिर जब हम एक अधूरी ही सरकार में हम आए तो हमारे दबाव में फिर से बीपीएससी की परीक्षा शुरू हुई, हमारे टीचर्स की भर्ती शुरू हुई, गुणात्मक शिक्षा दें। हमारे तो जो अनाथालय हो चुके हैं विद्यालय, उनको फिर से विद्यालय सही ढंग से बनावे। 2 बार परीक्षा में करीब 4-4.5 लाख लोगों को हम स्कूलों में भेज पाए। केवल नौकरी मत आप समझिए, ये हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित होगी, क्योंकि यही लोगों को शिक्षित करके प्रतिभावान, एक तरफ
आप एयर कंडीशन लाखों रुपए के महीने के खर्च पर आप स्कूल बना रहे हो, और एक तरह आप स्कूलों को बंद कर दिया, शिक्षक तक नहीं है, बढ़ने तक का स्थान नहीं है। क्या ये हमारी प्राथमिकता नहीं थी? इस बार की जो नौकरियां मिली हैं जगताप बाबू, इसके लिए दोनों ही क्रेडिट ले रहे हैं, नीतीश आप कुमार अलर्ट और है, तेजस्वी। आप यहाँ पर आइए। हम लोगों ने जब विषय उठाया 2020 के चुनाव में, हमारा विषय था और हमको मैंडेट मिला पीपुल्स का। हम लोगों ने कहा था बेरोजगारी हम दूर करेंगे, हम खेतों को पानी देंगे, सिंचाई करेंगे, दवाई करेंगे, पढ़ाई करवाएंगे, हैं? तो ख्याल आप कर लेना, ये हमारा विषय था और हम आपकी बात और तकलीफों को सुनेंगे, उस पर कार्रवाई भी करेंगे। इनके विषय पर हम नहीं लड़े, हम इनकी आलोचना कुछ नहीं किया। मैं कहा ना कि अद्भुत इस बिहार में चुनाव हुआ, सत्ता पक्ष की आलोचना नहीं, हम भविष्य की रूपरेखा रखे। संयोग से सौभाग्य है इस बिहार का कि राजद के पास ही एक नया नेता भी है, नीति भी है, कार्य करने की उसके पास क्षमता भी, अद्भुत क्षमता है। और ये सारे नेता जो आज घूम रहे हैं लोकसभा में, एक तनहा अकेला नौजवान सबको परास्त किया। कारण वही नहीं, जनता का समर्थन मिला। आप बता दीजिए, जब तेजस्वी जी ने कहा कि मैं पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को काम दूंगा, बिल्कुल कैटेगरी वाइज, ये इनको ये जो रिक्त जगहें हम भरेंगे, तब का क्या श्री नीतीश कुमार ने, ये पैसे कहाँ से आएंगे? आपके बाप के घर से आएंगे, बाप के घर से आएंगे। लेकिन जब आप आते हो हमारे साथ और सहयोग में, तो सब कुछ तो आता ही है, सब कुछ यही था। भूल गए न, किसी के घर से पैसे नहीं होता है, आम जन के घर से ही पैसे खजाने में जाते हैं। उसी से सड़कें बनती हैं, उसी से अस्पताल बनता है, उसी से दवाई होती है, उसी से पढ़ाई होती है। तो जो पैसा दे रहा है आप उसके काम को नहीं करोगे? सर नीतीश कुमार और जब हम लोगों ने काम करवा के दिखा दिया सबके सामने, तो कहते हो कि हमने किया। चलो, इतना तो कम से कम समझ गए कि तुम एक भ्रमित और भटके हुए लोग थे, उसको एक तेजस्वी ने रास्ता दिखा करके आपसे कुर्सी पर आ बैठे थे, आप ही की कलम से और कैबिनेट के फैसले से, मंत्रिपरिषद के फैसले से ये सारे काम हुए। लेकिन उसके पहले भाजपा के साथ थे 17 साल, तब आपको याद रहा क्यों 17 साल जो नहीं हुआ वो 17 महीने में हो गया? जी। अच्छा, नीतीश कुमार जी से आपने बार बार अलायंस किया है और वो बार बार बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में कोई ऐसी आप देखिए वो क्या करते हैं उनका विषय है। देश में अकेली तनहा पार्टी है राजद, जो कभी भी इन लोग के संपर्क में नहीं गए। हम अपने रास्ते पर हैं, एक से एक कष्ट दिया गया कि झुक जाओ, समर्पण कर दो, लेकिन हमारा तो समर्पण समाजवाद के प्रति है, कमजोर और गरीबों के प्रति है, अनाथ और बेरोजगारों के प्रति है, खेत खलिहानों में काम करने वाले मजदूरों, किसानों, विद्यार्थियों के लिए हम काम करते हैं, गांव के लोगों के लिए हम काम करते हैं। हम लोग उस रास्ते पर चलते हैं जिसमें चौधरी चरण सिंह ने कहा था, देश की समृद्धि खेत और खलिहानों से गुजरती है। हमारा मूल चीज है, अरबपति और खरबपति तुम पैदा करके देश का भला नहीं कर सकते हो। वह उसके धन से धन पैदा नहीं होता, जन की पसीने से पैदा होता है, उसके कौशल से, उसकी प्रतिभा से। उसका हिस्सा जाने दो उसके पास। हम लोग में इनमें यही अंतर है। वो चाहते हैं 10 लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बना देना। हम चाहते हैं कि हम पूरे देश के व्यक्तियों को धनवान, अपने पैरों पर खड़ा होने वाला, रोजगार देने वाले एक शासन को हम खड़ा करेंगे। जी, बिहार में वोट का एक बड़ा विषय जो है जाति आधारित होता है। इस बार भाजपा ने बहुत सारी पार्टियों के साथ अलायंस किया है। जो किया है? पार्टियों के साथ अलायंस किया है। भाजपा ने एक कोलिशन बनाया है बहुत सारी पार्टियों के साथ। जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है। 2020 में सब लोग एक साथ थे, कौन नहीं था? अब मैंने भूल रहे हैं आप? 2020 में सब लोग एक साथ थे। आप 10 शून्य को जोड़ दोगे तो लाख हो जाएगा क्या? ये कहीं कुछ लोग नहीं हैं। जनता हमारे साथ है, हम जनता के विषयों को लेकर के खड़ा हो रहे हैं।
और जनता के विषय को लेके खड़ा हो रहे हैं। इसलिए 19 भूल जाइए, शून्य से था, लेकिन हम 20 में शिखर तक यात्रा की है। ये अद्भुत चमत्कार बिहार रहे करके देश के सामने एक उदाहरण पेश किया। एक नौजवान की यदि समझ सही हो, सही रास्ता दिखा दे, तो उसके पीछे लोग कारवां खड़ी हमारी हो जाती है। जी, विपक्ष के 2 मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं अलग अलग केस में, करप्शन केस में झारखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली के। आपको क्या लगता है आने वाले समय आप बोलिए मत, हमें ये आश्चर्य है कि जो बचे हैं वो कैसे बचे हैं। ये तो चाहते हैं सबको जेल के भीतर बंद कर देना, जेल के भीतर बंद कर दो, देश को ही जेल बना दो, कैद खाना तुमने बना दिया। इसी आफत काल से तो हमारी लड़ाई है। वो हमारी लड़ाई थी कांग्रेस से आपातकाल के खिलाफ, ये हमारी लड़ाई है इनकी अराजकता और आफत काल के खिलाफ। उससे भी खतरनाक विषय बन गया है, उससे भी खतरनाक विषय बन गया है। और इस लड़ाई में पूरी जनता की लड़ाई है, हम केवल जनता का सहयोग कर रहे हैं। देश की राजनीति में बिहार का क्या रोल होगा फ्यूचर में, आपको क्या लगता है? 2024 का चुनाव है, देश की आने वाली राजनीति में बिहार क्या करेगा? बिहार हमेशा देश को रास्ता दिखाया है, इस बार भी देश को रास्ता दिखाएगा। एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करेगा कि जनता की ताकत के सामने दुनिया की किसी की ताकत काम नहीं करती है। ये आज से नहीं, आदिकाल से इतिहास बताता है कि जब जनता, एक जन समूह ठीक से खड़ा होती है अपने विषयों के लिए, तो उसके सामने कोई भी तानाशाह नहीं खड़ा हो पाता है। ये तानाशाह के रूप में जब समझ रहे हैं, कौन दुनिया का तानाशाह आज बचा है, ये भी खत्म होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जगताप बाबू। धन्यवाद।